नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में उठ रहे आक्रोश के बीच बिहार एक बार फिर आंदोलन का केंद्र बन गया है। बिहार बंद के आह्वान के दौरान राजधानी पटना की सड़कों पर तनावपूर्ण हालात देखने को मिले। राज्य के विभिन्न छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई है। प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र पटना का डाक बंगला चौराहा बना, जहां हजारों छात्र और प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने की कोशिश की। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों को समझाकर हटाने की कोशिश की, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और कई छात्र इधर उधर भागते दिखाई दिए। पटना के डाक बंगला चौराहे पर सुबह से ही प्रदर्शनकारी जुटने शुरू हो गए थे। छात्र हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उनका आरोप था कि नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में पेपर लीक होना लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और प्रदर्शनकारियों का कहना था कि केवल कुछ लोगों की गिरफ्तारी से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि पूरे नेटवर्क का खुलासा होना चाहिए। कई छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पारदर्शी जांच और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र संगठनों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिसमें भीड़ लगातार बढ़ती दिखाई दी। स्थिति तब बिगड़ने लगी जब प्रदर्शनकारियों ने डाक बंगला चौराहे पर यातायात पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की। राजधानी के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक होने के कारण वहां वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस अधिकारियों ने पहले प्रदर्शनकारियों से सड़क खाली करने की अपील की और उन्हें निर्धारित स्थान पर प्रदर्शन करने के लिए कहा, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई। कुछ ही देर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। पुलिस ने हालात को बिगड़ते देखा, पहले हल्का बल प्रयोग किया और फिर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। और लाठीचार्ज शुरू होते ही प्रदर्शनकारियों में भगदड़ मच गई और कई छात्र अपनी जान बचाने के लिए आसपास की गलियों और सड़कों की ओर भागते दिखाई दिए। कुछ प्रदर्शनकारी जमीन पर गिर पड़े, जबकि कई को मामूली चोटें आई हैं। और पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है और उन्हें पुलिस वाहनों में बैठाकर अलग अलग थानों में ले जाया गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से हिरासत में लिए गए लोगों की आधिकारिक संख्या तत्काल जारी नहीं की है। डाक बंगला चौराहे के अलावा गांधी मैदान, आयकर गोलंबा, फेजर रोड और आसपास के कई संवेदनशील इलाकों में भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए रैपिड एक्शन टीम, महिला पुलिसकर्मी और दंगा नियंत्रण बल को भी तैनात रखा गया है। पुलिस लगातार ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से हालात पर नजर बनाए हुए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। बिहार बंद का असर केवल पटना तक सीमित नहीं रहा। राज्य के कई अन्य जिलों में भी सड़क जाम, प्रदर्शन, विरोध मार्च की खबरें सामने आई। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय और राजमार्गों को जाम करने की कोशिश की, जिसमें यातायात प्रभावित हुआ। कुछ स्थानों पर ट्रेन सेवाओं को भी कुछ समय के लिए बाधित करने की कोशिश की गई। हालांकि प्रशासन ने समय रहते स्थिति को नियंत्रण कर लिया है। बाजारों, स्कूलों, व्यावसायिक गतिविधियों पर भी बंद का आंशिक असर देखने को मिला है। नीट पेपर लीक का मामला पिछले कई महीनों से देश भर में राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बना हुआ है। लाखों छात्र इस परीक्षा के जरिए मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने का सपना देखते हैं। ऐसे में पेपर लीक की घटनाओं ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। छात्रों का कहना है कि वर्षों की मेहनत और तैयारी कुछ लोगों की मिलीभगत और भ्रष्टाचार की वजह से बर्बाद हो जाती है और यही कारण है कि इस मुद्दे को लेकर युवाओं में भारी आक्रोश है। विपक्षी दलों ने भी बिहार बंद का समर्थन करते हुए सरकार पर तीखा हमला किया। विपक्ष का आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार लापरवाही हो रही है। सरकार परीक्षा माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल है। नेताओं का कहना है युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी। वहीं सरकार प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने का नहीं, सड़क जाम करने या हिंसा फैलाने की अनुमति नहीं है। प्रशासन का कहना है कि जब प्रदर्शनकारियों ने बार बार चेतावनी के बावजूद सड़क खाली नहीं की, यातायात बाधित किया, तब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। और पुलिस ने यह भी कहा है कि पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है। किसी भी तरह की हिंसा या सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर छात्र संगठनों ने पुलिस कार्रवाई को अनावश्यक और कठोर बताया है। उनका आरोप है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन पुलिस ने बिना पर्याप्त बातचीत के लाठीचार्ज कर दिया और कई छात्र नेताओं ने घायल छात्रों के इलाज की मांग की। चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा। इसी पर स्पेशलिस्ट का मानना है कि विरोध केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं में बढ़ते असंतोष का संकेत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं, परिणामों में देरी जैसे मुद्दों ने छात्रों का भरोसा कमजोर किया। ऐसे में हर नई विवादित परीक्षा युवाओं के गुस्से को और बढ़ा देती है और यही कारण है कि नीट पेपर लीक का मुद्दा केवल शिक्षा का विषय नहीं रहा है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा बन गया। आने वाले दिनों में यह मामला और गर्मा सकता है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई, सरकार का रुख और अदालतों में चल रही प्रक्रियाएं इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगी। वहीं छात्र
संगठन संकेत दे चुके हैं कि अगर उन्हें असंतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आंदोलन को और भी ज्यादा व्यापक बना दिया जाएगा। ऐसे में बिहार बंद और पटना में हुआ प्रदर्शन इस पूरे विवाद का केवल एक अध्याय माना जा रहा है। आने वाले समय में सरकार प्रशासन आंदोलनकारी संगठनों के बीच टकराव और राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।